हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। 5 कार्ड्स की 7 कार्ड्स लेते हैं। 7 कार्ड्स, डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, कुछ को करूँगी, सबको नहीं करूँगी क्योंकि सब कार्ड क्लियर हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं कलेक्टिवली। 3 ऑफ अर्थ, एम्परर एंड 7 ऑफ फायर। ओके, ठीक है। और एक कार्ड और क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स डीपेस्ट फीलिंग्स में क्यों आया। 2 ऑफ अर्थ एंड 8 ऑफ अर्थ विद मून। ठीक है, बस यही 2 कार्ड क्लैरिफाई करने थे। सो सबसे पहले देखिए, डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके पार्टनर इस टाइम पे ना बड़े रूड बिहेव कर सकते हैं। आपके सामने ऐसे बनेंगे जैसे इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक्चुअली में सबसे ज़्यादा फ़र्क इन्हीं को पड़ता है। फ़र्क ये है कि आपके में और इनके में कि आप शो कर देते हो, ये शो नहीं करते हैं। अगर आपको गुस्सा आएगा आप शो कर दोगे, आपको रोना आएगा आप शो कर दोगे, आप इमोशनल हो रहे हो आप शो कर दोगे, आप रोमांटिक हो रहे हो आप शो कर दोगे। बट ये रोमांटिक भी होंगे तो शो नहीं करेंगे, ये गुस्सा भी होंगे तो शो नहीं करेंगे, ये अगर किसी तरह की कोई बात भी है इनके मन में तो ये शो नहीं करेंगे, एक्सप्रेसिव नहीं है। इन्हें हमेशा एक ही मुंह बनाए रखना है और आपको हमेशा कंफ्यूज करते रहना है कि आखिर इसको कुछ बुरा लगा है क्या। आप सोचते ही रह जाओ कि इसको क्या हुआ है, कुछ मैंने बोला है क्या ऐसा। आप अपने आप को पास्ट में ले जाओ, टाइम ट्रैवल करके कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो इनका मुंह ही ऐसा है, क्या करें आप। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इनका मुंह हमेशा बना ही रहता है और आप परेशान रहते हैं कि अरे यार कभी तो स्माइल करो, कभी तो रोमांटिक मूड में रहो, कभी तो प्यार भरे मैसेजेस तुम भी कर दो। तो इनके मूड पर डिपेंड है एक्चुअली। जब इनका मूड अच्छा होगा तो इनका फेस भी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इस वक्त किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर यहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स होते तो रोमांटिक होते, बट किंग ऑफ सोर्ड्स जो हैं ये कड़वी ज़ुबान बोलने वाले, क्लियर कट बोलने वाले, कुछ चीज़ें ऐसे बोल दें कि आपको मिर्ची की तरह लग जाए और आप चिड़चिड़ा जाए बिल्कुल कि यार क्या तरीका है, मैं सुबह से रात तक इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए वेट करता रहता हूँ या करती रहती हूँ और इसको एक रत्ती भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोल के निकल लेता है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। हालांकि ये सिर्फ दिखावा है, एक्चुअली में दे आर इन लव विद यू। इनको ये खड़ूस वाली एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये ना स्टैंड लेना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से ये स्टैंड लेने की कोशिश भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो भी अथॉरिटी फिगर है उनके आगे। बट कहीं ना कहीं जब ये फेल हो जाते हैं या कहीं ना कहीं जब इनको ऐसा लगता है कि यार अभी और समय लग सकता है, अभी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, या अभी तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये बार बार पूछेगी या पूछेगा तो मुझे फिर से भागना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा या कोई रीज़न देना पड़ेगा, तो ये घबरा जाते हैं। तो कई बार ये आपको स्पाई भी करते हैं। आपसे अगर दूर हैं इसी कारण से कि स्टैंड नहीं ले पाए तो पीछे हट गए, या माँ बाप से बात नहीं कर पाए तो पीछे हट गए, या कोई थर्ड पार्टी है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाए तो पीछे हट गए। और ये पीछे हट के स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये भी दिख रहा है जैसे इनके ऊपर या तो कोई जिम्मेदारी है
और या तो कोई अथॉरिटी फिगर है जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए भी बार बार आपसे ब्रेकअप करते हैं। 8 ऑफ अर्थ मून में भी इमोशनल लेवल पे कोई इनसे और कनेक्टेड है। जहाँ तक यहाँ पर नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली मैटर हो सकता है, और किसी न किसी इमोशनल बॉन्डिंग के कारण ही आपकी बॉन्डिंग पे असर पड़ता है। तो जो भी अदर सिचुएशन है वो भी इनसे इमोशनली उतनी ही अटैच्ड है जितने कि आप, और इसी वजह से ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब दोनों को बैलेंस बनाकर चलते हैं और कोई एक जो है क्वेश्चन करना शुरू करता है तो ये उसको ब्लॉक कर देते हैं। थोड़े टाइम बाद जब उसको कमी फील होने लगती है तो ये अनब्लॉक कर देते हैं कि चलो अब कम से कम कुछ टाइम तक मुझसे क्वेश्चन नहीं करेगा या करेगी डर के मारे, नहीं कि तो आपके मन में भय पैदा कर देते हैं कि अगर तुमने पूछा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो ये वाली सिचुएशन है। हालांकि ये प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, आपको भी पता है कि प्यार है, बट ये चाहते हैं कि शांति बरकरार रहे, बैलेंस बना रहे, कोई भी चीज़ इनके अगेंस्ट ना हो, इनके मर्ज़ी के अलग अगर आप कुछ करोगे तो ये फिर गुस्सा करेंगे। द स्टार की एनर्जी है, ये होपफुल हैं कि अभी भले सिचुएशन ख़राब है बट आने वाले समय में सिचुएशन फेवरेबल होगी, कोई रोक नहीं सकता, बट इनको सही समय का इंतज़ार है। इस तरह की आपके पर्सन की एनर्जी है। कई बार जब आप इनकी बात नहीं सुनते हो, मे बी इन्होंने आपसे कोई बात कही कि ये बात मानो, इस तरह से रहो, बट अगर आपने नहीं सुनी या नहीं मानी, आपने इग्नोर कर दिया इनकी बातों को, तब फिर इनको आता है गुस्सा, और तब वो गुस्सा निकलता है आपके ऊपर। ये वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। विल टेक 5 कार्ड्स। 6 ऑफ एयर, किंग ऑफ अर्थ, 7 ऑफ एयर, हैंगमैन, द वर्ल्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई करें 6 ऑफ एयर नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है। जस्टिस, लवर्स, हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, चारों के चारों मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ एयर को। 7 ऑफ एयर क्यों आया है। 5 ऑफ अर्थ विद 10 ऑफ एयर। क्या लव लाइफ में जस्टिस होगा। एस ऑफ फायर 100% विद 9 ऑफ फायर। डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं नेक्स्ट एक्शन में। सबसे पहले तो आपके लिए 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इसी जून महीने के अंदर ही काफ़ी लोगों को न्याय मिलेगा, काफ़ी लोगों को मिला है ऑलरेडी, काफ़ी लोगों को मिलने की अभी भी उम्मीद है। अभी जून महीना ख़त्म नहीं हुआ है और ये रीडिंग मैं जून में कर रही हूँ। तो अगर आप ये रीडिंग बाद में देखते हैं, सपोज़ आप 2 महीने बाद देखते हैं, 2 साल बाद देखते हैं, कभी भी जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, वो महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 6 डेज़ के अंदर, 60 आवर्स के अंदर कोई बड़े चेंजेस आपको दिखेंगे आपकी लव लाइफ में। नेक्स्ट एक्शन में ये भी दिख रहा है कि ये किसी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के खातिर, और किसी एक को ये बहुत बुरी तरह से छोड़कर जाएंगे, धोखा देंगे। तो मैंने यही पूछा कि ये कहाँ किससे मूव करेंगे और किसको धोखा मिलेगा। तो जब मैंने पूछा किससे मूव करेंगे, तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है उसमें है हाई प्रीस्टेस एंड लवर्स, 2 एनर्जी है। हालांकि यहाँ जस्टिस है एंड मैजिशियन है, मतलब ये जिसके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, जिससे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, उसके साथ न्याय होगा, और वो है लवर्स। और जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है, कहीं ना कहीं वहाँ पर एक ट्रिगर उनको देना पड़ेगा। किसको धोखा मिलने वाला है, तो वी हैव गॉट 5 ऑफ अर्थ विथ 10 ऑफ एयर। उन लोगों को धोखा मिलेगा जो इनके पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। ऑब्वियसली आप तो पीठ में खंजर नहीं घोंप रहे हैं, तो जिन लोगों से इनको हर्ट हो रहा है, जिन लोगों से इनको धोखा मिला है, उन लोगों से ये अपना पल्ला झाड़ लेंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। मैंने ये भी पूछा है कि क्या 100% यूनियन होगा। ये मैंने इसलिए पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे मूव ऑन करने की एनर्जी हो और मेरे से कोई गलती हो रही हो रीड करने में, तो इसलिए मैंने एक बार और कंफर्मेशन किया एंड वी हैव गॉट एस ऑफ फायर। मीन्स डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन होगा, आपकी तरफ एक्शन की एनर्जी है। हियर इट्स मेंशन एक्शन।
आप देख सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर फियरलेस होकर एक्शन लेंगे। रियलाइजेशन फेज़ में है अभी आपके पार्टनर, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ये एक्शन लेंगे। तो ये डबल कन्फर्मेशन मैंने आपके लिए किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। दूसरी चीज़ यहाँ पे वी हैव गॉट द वर्ड, तो कुछ सैक्रिफाइसेस इन्हें करने पड़ेंगे नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है ताकि ये कंप्लीशन में आ पाए। विदाउट सैक्रिफाइस नो कंप्लीशन। जब तक आपका बंदा या बंदी सैक्रिफाइस के लिए रेडी नहीं होगा, कंप्लीशन भी अटका रहेगा। ये भी बात यहाँ पर क्लियर है, बिना सैक्रिफाइस के नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं दिख रहा कि दोनों हाथ में लड्डू मिल जाएंगे, फैमिली भी साथ दे दे और पेरेंट्स के साथ साथ आप भी सपोर्ट कर दो। ऐसी एनर्जी बहुत लकी वंस होंगे उन्हीं के साथ होगी। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के साथ ये एनर्जी नहीं दिख रही। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। देखिए, कुछ अंधेरे ऐसे आते हैं, कुछ ग्रहण ऐसे लगते हैं लाइफ में जब हमें लगता है कि अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। जैसे ग्रहण के बाद ग्रहण जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही फिर से ब्राइटनेस आ जाती है। वैसे ही जो भी हो रहा है नेगेटिव वो कुछ पल के लिए है, उसके बाद लाइट आनी तय है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो अब ख़त्म नहीं होगी। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अपनी लाइट को स्वयं आप बढ़ा सकते हैं, आप अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं अपनी नेगेटिव साइड को रिलीज़ करके। जब आपके अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सबके अंदर होती है, कोई परफेक्ट नहीं है कि किसी के अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी ही है, किसी के अंदर नेगेटिविटी ही है, ऐसा नहीं है। सबके अंदर बैलेंस कम होता है। किसी के सोचने का तरीका हमेशा नेगेटिव रहेगा, वो हर चीज़ में पहले पिन पॉइंट करेंगे, अरे ऐसा ही क्यों होगा, नेगेटिव भी तो हो सकता है, ऐसे ही क्यों होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। और कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ में पता है उनको कि नेगेटिव सिचुएशन है बट फिर भी वो उसमें पॉजिटिव चीज़ को पहले बाहर निकालते हैं कि नहीं ज़रूरी थोड़ी ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सोचने का तरीका सबका अलग हो सकता है बट सबके अंदर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी होती है। तो एंजल्स क्या कह रहे हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाना है तो आपको अपनी नेगेटिविटीज़ को अपने से रिलीज़ करना पड़ेगा। जब आप अपनी शैडो साइड्स पर वर्क करोगे, जब आप अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करोगे, अपने आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, अपने आप लाइफ सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर आ रही है। रियलाइज़ यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ टू बी अ लीडर। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है एक अच्छा लीडर बनने के लिए, रियलाइज़ करने की देर है। जिस दिन आप रियलाइज़ कर लोगे मे बी आप लीड कर सकते हो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, या कोई ऐसा कार्य कर सकते हो जिसके लिए आप इस धरती पर आए हो। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, सारे डोर्स बंद हो चुके हैं, अब उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। एंजल्स कह रहे हैं आप गलत डोर नॉक किए हैं, सही डोर तक आप पहुँचे ही नहीं अभी, और आप गलत डोर को नॉक करके और निराश होकर आप वहीं से वापस जाने की सोच रहे हैं। सो सही डोर को नॉक कीजिए, सही डोर ओपन होगा तो आपकी लाइफ वहाँ से शुरू होगी। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।